आज हम सभी संस्कृत दीपकम द्वितीय भागः कक्षा सप्तम जो पाठ्यपुस्तक है षष्ठः पाठः क्रीडां वयं श्लोकान्त्याक्षरीम्। हम इस श्लोक अंत्याक्षरी खेलते हैं, इसके बारे में बताया गया इस पाठ में। तो आज इसका अध्ययन करेंगे मित्रों। सखी दीपके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषामः। सखी दीपिका, हम सभी खेलना चाहते हैं, खेलने की इच्छा है। अरे भारती, बहिर्वृष्टि अस्ति कथम क्रीडामः। अरे भारती, बाहर बहुत जो है बारिश है, कैसे हम लोग खेल सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में वार्ता होती है। आगे क्या, वृष्टि है अस्तु नाम, बाहर बारिश है इसलिए हम जो है बाहर नहीं खेलेंगे। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, इच्छा इसलिए खेलते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नूतना क्रीडा अस्ति भो, यह नई खेल प्रतियोगिता है। अंत्याक्षरी क्रीडा है, इसका नाम है अंत्याक्षरी। जो अंत में अक्षर आता है उसी से हम जो है नया शब्द बनाते हैं, नए श्लोक बनाते हैं, नई कविता बनाते हैं। इसी को अंत्याक्षरी क्रीडा खेलते हैं। किम अंत्याक्षरी क्रीडा अहम क्रीडा, क्या जो अंताक्षरी क्रीडा है इसको हम भी खेलते हैं। अवश्यम, अवश्य ही। आगच्छन्तु वयं सर्वे क्रीडामः, आइए हम सब खेलते हैं। सखी तरहि क्रीडाया नियमान् सूचयत, हे सखी उस खेल का नियम बताइए। वयम गणद्वयं रचयामः, हम दो टीम बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, पहले टीम का नाम ज्ञानमाला है। एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरी टीम का नाम, दूसरे गण का नाम जो है रत्नमाला है। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पद्यम गायति, पहले टीम का मेंबर कोई भी व्यक्ति एक गीत, एक श्लोक गाएगा। तस्य पदस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यस्य सदस्या वा अन्यम श्लोकम गायति, उस प्रथम टीम के गाए हुए श्लोक का जो अंतिम अक्षर होगा उसी अक्षर से दूसरी टीम का मेंबर जो है, दूसरे टीम का सदस्य जो है इस श्लोक की शुरुआत करेगा। एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलित, इस तरह से यह निरंतर क्रीडा चलती रहेगी। अहो महान आनंदः भविष्यत्, अरे ये तो महान आनंद होगा। तर्हि क्रीडामः, तब खेलते हैं। आदौ ज्ञानमालागणः रा इति अक्षरात् पद्यं गायति, ततः रत्नमालागणः वदति। आदौ, अब जो है ज्ञानमालागणः, ज्ञानमाला टीम जो है रा अक्षर से कोई श्लोक का गायन करते हैं। ततः रत्नमालागणः इति वदति, तब उसके बाद रत्नमाला गढ़ का नंबर आएगा, उनको उस श्लोक के अंतिम अक्षर से गायन करना होगा, श्लोक बताना होगा। इस तरह से जो है बताते हैं। अब आप यहाँ देखें, ज्ञानमालागढ़ का श्लोक 1 से लेकर 5 तक दिया है, और रत्नमालागढ़ का भी 1 से लेकर के 5 तक के दिया है श्लोक। अब देखिए, रास अक्षर से ज्ञानमाला का श्लोक शुरू हुआ है और का से समाप्त हुआ है, और रत्नमाला का से शुरू हुआ है, वा से समाप्त हुआ है। फिर इसी तरह से ज्ञानमाला का वा अक्षर से शुरू हुआ है। तो पहला श्लोक है ज्ञानमालागढ़ का। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, विद्याहीनान् शोभन्ते निर्गुंधा इव किंसुकाः। तो रत्नमालागढ़ का श्लोक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसके बाद ज्ञानमालागढ़ का श्लोक आता है। विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्ति परेशां परपीडनाय, खलस्य साधोर् विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यह अक्षर इसमें लास्ट में आया। अब जो है दूसरी टीम का नंबर आता है। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर तावड़ आया। इसके बाद है तदावृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्वनी तत्त्वज्ञानं परा, शान्तिर्यदा विद्या भवेत् तव। वाच्छर आया। वाच्छर से रत्नमालागढ़ का नंबर आया। तो वाच्छर से विद्यानां नरस्य
रूपम् अधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः। अब यहाँ पर साक्षर आ गया, तो साक्षर से ज्ञानमाला गढ़ का नंबर आता है चौथा श्लोक। शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। अब नाक्षर यहाँ पर आ गया, तो नाक्षर से रत्नमाला गढ़ का श्लोक वादन है। ना विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। ताक्षर आ गया, ताक्षर से है अब ज्ञानमाला टीम का श्लोक। ताराणां भूषणं चन्द्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याभूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्। यहाँ पर अड़ा गया। न न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। इस तरह से न अक्षर यहाँ पर आ गया। इस तरह से दोनों टीम ने अपने अपने श्लोक का वाचन किया। उसके बाद एक एक श्लोक का अर्थ जो है आगे पहले श्लोक में बताया गया। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। पदच्छेद इस तरह से है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। अन्वय इस तरह से है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा परंतु विद्याहीना जना निर्गंधा किंसुका इव न शोभन्ते। रूप यौवन संपन्ना, बहुत सुंदर रूप है, उत्तम कुल में जन्म लिया है, परंतु विद्या से हीन होने पर व्यक्ति उसी तरह से जो है शोभायमान नहीं होता है जैसे किंसुका है। किंसुका का जो पुष्प है, आंख का जो फूल है, वह जो है इतना सुंदर होता है, लेकिन वह जो है सुशोभित नहीं होता है। ढाक का जो फूल होता है वह जो है सुशोभित नहीं होता, उसमें सुगंध नहीं होती है। भावार्थ इस तरह से है। ये शाम सुंदरम रूपम अस्ति, जिनका सुंदर रूप है, ये शाम जिनका सुंदर रूप है, यौवनम अस्ति यौवन भी है, उत्तम कुले जन्म अपि प्राप्तम उत्तम कुल में जन्म भी प्राप्त है, किंतु ते यदि विद्याया अर्जनम न कुर्वन्ति, लेकिन यदि वे विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, तर्हि तेषां शोभा न भवति, तो उनकी शोभा जो है नहीं होती है। यथा पुष्पिताः पलाश वृक्षाः, जो पलाश का वृक्ष होता है उसमें जो सुंदर फूल आता है, दर्शने अति सुंदर, देखने में बहुत सुंदर होता है, किंतु तेषु सुगंधा न भवति, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होता है। जनाः तेषाम् उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षा विद्या श्रेष्ठा, इसलिए रूप यौवन उच्च कुल की अपेक्षा जो है विद्या ग्रहण करना, विद्वान होना एवं श्रेष्ठ होना यह लाभकारी है। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। पदच्छेद इस प्रकार से है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम, धीमताम बुद्धिमताम, बुद्धिमान लोगों का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अन्वय इस तरह से, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। जो बुद्धिमान है उनका समय जो है काव्य और शास्त्रों के चर्चा परिचर्चा करने में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख है उनका समय जो है कलह में, झगड़े में, विवाद में व्यतीत होता है। भावार्थ यह है। बुद्धिमन्तः जनाः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समय सदुपयोगम कुर्वन्ति। बुद्धिमन्तः जनाः, ये जना बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग हैं वे सभी जो है काव्य शास्त्र के अनुशीलन करने में अपना समय सदुपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख जना है, लेकिन जो मूर्ख हैं
शयनं कृत्वा परस्परं कलहं कृत्वा अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समय दुरुपयोगम कुर्वन्ति। जो मूर्ख हैं वे सोने में, शयन करने में, अब परस्पर झगड़ा करने में अथवा दुर्व्यसन में अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। अतः वयम नित्यं विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समय सदुपयोगम कुर्मः। इसलिए हम सबको नित्य प्रतिदिन जो है विद्या का अभ्यास करने में, पढ़ने में, लिखने में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। आशा है कि इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अगले श्लोक पर चलते हैं। तीसरा श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चारक्षिणाय। पदच्छेद इस तरह से है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय इस तरह से है, खलस्य विद्या दुष्ट लोगों का जो विद्या है, ज्ञान है, विवादाय वह तर्क वितर्क में नष्ट होता है समय, धनम मदाय धन जो है वह जो है अहंकार के लिए है, शक्ति परेशान परपीडनाय चावत और जो सत्य है उसका जो है दूसरों को परेशान करने में लगाते हैं। परमम साधो एतद विपरीतम, लेकिन जो साधु पुरुष हैं वे इसके विपरीत आचरण करते हैं। विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, शक्ति रक्षणाय चाभवत और शक्ति जो है दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रयोग करते हैं। भावार्थ भावार्थ इस तरह से है, दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति। दुष्ट लोग जो है विद्या का उपयोग कलह करने में, झगड़ा करने में करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम अकरोति, और धन का उपयोग जो है अहंकार के अर्थ के लिए करते हैं, घमंड के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति, और अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का प्रयोग जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाने में करते हैं। किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति, लेकिन जो सज्जन है उनका जो व्यवहार है इसके विपरीत होता है। सह विद्यायाः उपयोगम अन्येषां ज्ञान वर्धनार्थम करोति, वे जो है विद्या का उपयोग दूसरे के ज्ञान वर्धन के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति, धन का उपयोग दान देने के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति, और सामर्थ्य अपनी शक्ति का प्रयोग जो है दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ आपने देखा। अगले श्लोक पर चलते हैं। चौथे श्लोक में बताया गया है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। पदच्छेद इस तरह से है, येषां न विद्या न तपः न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वय इस तरह से, ये साम जना नाम, जिन लोगों के पास विद्या न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न अस्ति ते मर्त्यलोके, वे मृत्यलोक में, भुवि भारभूता वे भार स्वरूप हैं, मृगाः मनुष्य रूपेण चरन्ति भार स्वरूप हैं और कैसे हैं, मृग के समान इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं मनुष्य के रूप में। भावार्थ यह है, ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति, जो लोग विद्या अर्जन नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रत नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं देते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, सचरित्र नहीं होते हैं, गुणवन्तः गुणवान नहीं होते हैं, धर्माचरणम न कुर्वन्ति, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, ते अस्यां भूमौ भारभूताः सन्तः, वे इस धरती पर बोझ स्वरूप होते हैं। पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति, वे पशु के समान इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। आशा है कि इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अगले श्लोक पर चलते हैं। पांचवें श्लोक में है, तथा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्वनी तत्त्वज्ञानं परा शान्तिर्यदा विद्या भवेत् तव। पदच्छेद इस तरह से है, तदा वृत्ति च कीर्ति च लक्ष्मी वाणी यशस्वनी तत्त्वज्ञानं परा शांति यदा विद्या भवेत् तव। अन्य इस तरह से,
यदा विद्या भवेत, जब विद्या होती है, तदा तव वृत्ति, तब तुम्हारी वृत्ति, कीर्ति, लक्ष्मी, यशस्वनी, बाड़ी, तत्व ज्ञानम परा शांति चा भवेत। तब आपके पास जो है विद्या, कीर्ति, लक्ष्मी, यशस्वी, बाड़ी, आपका यश स्वरूप सब जो है सुंदर होता है। भावार्थ इस तरह से है, यदि तुम विद्याम अर्जयसि, हे मनुष्यों, हे छात्रों, यदि आप जो है विद्या का अर्जन करते हो, तरहि तुम, तभी तुम उद्योगम, उद्योग कर सकते हो, यशः, धनम, कीर्तिम, प्रदाम, बाड़ीम, यश, धन और कीर्ति को देने वाली बाड़ी, वास्तविक ज्ञानम, वास्तविक ज्ञान, उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोसि, तभी तुम उत्तम शांति को प्राप्त कर सकते हो। अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, इसलिए हमेशा जो है विद्या का अर्जन करते रहना चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्ति करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, छठवें श्लोक में बता रहे हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करिय सह, सुख करी विद्या, गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते, न ही धनम विद्या विहीन पशु। पदछेद इस तरह से है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः, सुख करी विद्या, गुरुडाम गुरु, विद्या बंधु जन विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते, न ही धनम विद्या विहीन पशु। अन्य इस तरह से है, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रछन्न गुप्तम धनम चास्ति, विद्या जो है मनुष्य का उसके रूप से भी अधिक गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशः, सुख करी चास्ति, विद्या जो भोग करने वाली, यश करने वाली और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जना भवत, विद्या जो है विदेश में जाने वाले लोगों का बंधु है, भाई है। विद्या परा देवता, विद्या ही देवता है। विद्या राजस पूज्यते, विद्या जो है ज्ञानवान जो है हर सभी राज्यों में पूजनीय होता है, हर जगह सर्वत्र जो है पूजनीय होता है। धनम न ही पूज्यते, धन की पूजा हर जगह नहीं होता है। विद्या विहीन जनः पशु भवत, और जो विद्या से परे है, जो ज्ञान से परे है, वह पशु के समान है। भावार्थ इस तरह से है, विद्या मनुष्य से श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, विद्या जो है मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम च धनम, अदृश्य रूप से गुप्त धन भी है। विद्या आनंदम जनयत, विद्या से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। कीर्तिम वर्धयत, आपकी कीर्ति बढ़ती है। सुखम च प्रददाति, और सुख देती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या जो है गुरुओं का भी गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवत, विदेश यात्रा में विद्या बंधु होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या ही प्रधान देवता है। राजसभासु विदुषाम एव सम्मान भवति, राजसभाओं में विद्वानों के मध्य में सम्मान भी होता है। न तो धनकस्य, धनवान का नहीं। अतः यह विद्याहीन भवति सह पशु समान भवति, इसलिए जो विद्या से हीन है, जो ज्ञान से परे है, वह पशु के समान होता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। सातवें श्लोक में है, शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। बता रहे हैं पांच ऐसी चीजें हैं जिनको हमें धीरे धीरे करना चाहिए, उसके बारे में है। पदच्छेद इस तरह से, शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंच एतानि शनैः शनैः। अन्वय इस तरह से, पंथा शनैः शनैः, कंथा शनैः, पर्वत लंघनम शनैः, विद्या शनैः, वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करणीयानि। इन पांचों को हमें धीरे धीरे करना चाहिए। भावार्थ इस तरह से है, मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चले, मनुष्य को चलते समय सावधान होकर के धीरे धीरे चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकताया कुर्यात, कंठः, वस्त्र के सीवन करते समय, कोई वस्त्र आप सिल रहे हैं तो उसको बहुत ही सावधानी से अलर्ट होकर के धीरे धीरे उसको सीना चाहिए।
पर्वतस्य ऊपर आरोहणम क्रमेण कुर्यात्, पर्वत के ऊपर भी आप धीरे धीरे ही चलते हैं, चलना चाहिए। विद्याधनम चा निरंतरम प्रयत्नेन अर्जित, और विद्या रूपी धन भी निरंतर धीरे धीरे प्रयास करने से ही हमें प्राप्त होता है। एतानि पंच कार्याणि शनैः अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात्, इसलिए इन 5 कार्यों को हमें धीरे-धीरे अर्थात सोपान क्रम में स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, धीरे-धीरे करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। पदच्छेद इस तरह से है, न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत्। अन्वय इस तरह से है, विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत्। भावार्थ यह इस तरह से है, अर्थ इस तरह से है, मानवानां कृते विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति। मनुष्यों के लिए विद्या का अर्जन करना, विद्या प्राप्त करना जो है अनिवार्य है। यदि नराः विद्या अर्जनम ना कुर्वन्ति, यदि मनुष्य जो है विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, तर्हि स्थिरम सुखम, ध्रुव जो सुख है, स्थिर जो सुख है, ना प्राप्नुवन्ति, उसको वे प्राप्त नहीं करते हैं। अतः धर्म साधनाय, धर्म के साधन करने के लिए, अर्थ लाभाय, अर्थ की प्राप्ति के लिए, मोक्षम प्राप्तुम च, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, विद्याभ्यासम कुर्यात्, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा छात्रों, आशा है। आगे चलते हैं। 9वें श्लोक में बता रहे हैं, ताराणाम भूषणम चंद्र लतानाम भूषणम सुमम पृथिव्याभूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। आप देखिए साइड में जो चित्र बना है, चंद्रमा किससे सुशोभित हो रहा है? तारा गणों के मध्य में चांद जो है चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। ठीक उसी तरह से कह रहे हैं। अब पदच्छेद देखिए, ताराणाम भूषणम चंद्र लतानाम भूषणम सुमम पृथिव्याभूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। अन्वय इस तरह से है, चंद्र ताराणाम भूषणम अस्ति, चंद्र जो है तारागणों का भूषण है, आभूषण है। सुमम लतानाम भूषणम, लताओं की शोभा जो है फूलों से होती है। राजा पृथिव्याभूषणम अस्ति, राजा जो है पृथ्वी का आभूषण है। परमम, परंतु विद्या सर्वस्व भूषणम अस्ति, परंतु जो है विद्या सबका आभूषण है, विद्या से जो है सभी सुशोभित होते हैं। भावार्थ यह है, तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते, तारागण जो है चंद्रमा के साथ ही सुशोभित होते हैं। लताः कुसुमैः सह शोभन्ते, और जो लताएं हैं वे फूलों के साथ ही सुशोभित होते हैं। राजा पृथिव्या शोभाम वर्धयति, राजा से ही पृथ्वी की शोभा होती है। विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्ते, विद्या के द्वारा ही सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ती है। अब हम चलते हैं अंतिम और अगले श्लोक की तरफ। 10वां श्लोक इस तरह से है मित्रों, न च और हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। पदच्छेद इस तरह से है, न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अन्वय इस तरह से, विद्याधनम चौरहार्यम नास्ति, विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता है। राजहार्यम ना, राजा जो इसका हरण नहीं कर सकता है। भ्रातृभाज्यम नास्ति, भाई भी इसको बांट नहीं सकता है। भार कार्य चा नास्ति, और इसमें कोई वेट भी नहीं होता, वजन भी नहीं होता है। व्यये कृते विद्याधनम नित्यम वर्धते, व्यय करने पर, खर्च करने पर विद्या रूपी धन जो है नित्य बढ़ता रहता है। अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानमस्ति, इसलिए विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान है। भावार्थ इस तरह से है, चौरः धनम चोरयितुम शक्नोति राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति। कह रहे हैं भावार्थ में, चोर जो है धन चुरा सकता है, राजा जो है धन का अपहरण कर सकता है। भ्रातृधनस विभाजनम भावितुम अर्हति, भाई जो है आपका धन बांट सकता है। धनस्य व्यये धनम न्यूनम भवति, धन आप खर्च करेंगे तो वह नित्य प्रतिदिन आपका कम होता चला जाता है।
किंतु विद्या रूपम धनम चोरः चोरयितुम न शक्नोति। लेकिन विद्या रूपी जो धन है, इसको तो चोर चुरा नहीं सकता है। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, और राजा इसका अपहरण भी नहीं कर सकता है, इसको छीन भी नहीं सकता है। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, विद्या रूपी धन का विभाजन बंटवारा नहीं हो सकता है। विद्या भार युक्ता न भवति, विद्या जो है भार युक्त नहीं होती है। विद्यायाः वितरणेन विद्याधनम इतोऽपि वर्धते, विद्यायाः वितरणेन, विद्या को बांटने से और भी यह बढ़ता ही है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनमेव प्रमुखम धनम अस्ति, इसलिए सभी धनों में सबसे प्रधान जो आपका धन है, यह विद्या रूपी धन ही है। इस तरह से आपने देखा 10वें श्लोक में। आगे देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीम, हमने शब्दार्थों को जाना। क्या है शब्दार्थ? न खलु, है ना। रूप यौवन संपन्ना सौंदर्येण यौनेन चा युक्ता, सौंदर्य और यौवन से संपन्न। विशाल कुल संभवा महती परिवारे जाता, विशिष्ट परिवार में जन्मे हुए। निर्गंधा गंधहीना गंधहीन, किंसुका पलाश वृक्ष ढाक टेसु का पेड़। धीमताम बुद्धिमताम, बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन भोग विलासेन, भोग विलास के द्वारा। इसके बाद शब्दार्थ है आपका आगे। मदाय गर्वाय, अभिमान के लिए। परिपीडनाय, कष्टदानाय, कष्ट देने के लिए। खलह, दुष्ट दुर्जन। शीलम, वृत्तम, चरित्र। मर्त्यलोके, पृथिव्याम, संसार में। भूमि, भूमो, धरती पर। भारभूता, भार करा भार। कठिन व्रतम, दीक्षा, संकल्प पूर्वकम कर्म, कठोर नियम का पालन करने वाला। वृत्ति, उद्योग, आजीविका। लक्ष्मी, संपत, संपत्ति। यशस्विनी, कीर्ति युक्ता, कीर्ति से युक्त। तत्व ज्ञानम, वास्तविकम ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, आवृत्तम रचितम, चा ढका हुआ और सुरक्षित। भोग करी, भोग्य वस्तु नाम प्रदात्री, सुख सुविधाओं को देने वाली, भोग्य वस्तुओं को देने वाली। यशः, सुख करी। या कीर्तिम, सुखम चा ददाति, ख्यात तथा सुख देने वाली। विदेश गमने, अन्य देशेषु भ्रमण समय, विदेश जाने पर। परा, श्रेष्ठा, श्रेष्ठ। विद्या विहीना, ज्ञान रहित, विद्या रहित। पंथा, मार्ग, पथ। कंथा, पुरातन वस्त्र। निर्मितम, आस्तरणम, जीर्ण वस्त्रों से बनी मोटी चादर। वित्तम, धनम, धन। सौख्यम, सुखम, आनंद। ध्रुवम, स्थिरम, निश्चितम। समाचरित, करणीयम, करना चाहिए। अनिवार्यम, अत्यंत आवश्यकम, अत्यंत आवश्यक। ताराणाम, नक्षत्राणाम, नक्षत्रों का। भूषणम, अलंकार, आभूषण। सुमम, कुसुमम, पुष्प। चोरहार्यम, चोरेण हारण योग्यम, चोर के द्वारा हरण योग्य। इस तरह से हमने शब्दार्थों को देखा। आगे देखते हैं। राजहार्यम, शासकीय हरण योग्यम, राजा के द्वारा हरण करने योग्य। वितरणेन, सर्वेभ्य प्रदानेन, बांटने से। भ्रातृभाजम, भाई बहनों में बांटने योग्य। भारकारी, भारभूतम, भार स्वरूप। व्यय कृते, यदि व्यय कृते, खर्च करने पर। विद्याधनामेकम, विद्या रूपी धन। सर्वधन प्रधानम, सर्वेश धनेश मुख्यम, सभी प्रकार के धनों में प्रमुख। इसके बाद है मित्रों, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम हमने इस पाठ के श्लोकों के अर्थ को समझ लिया और शब्दार्थ को समझ लिया। आशा है मित्रों पाठ का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।